हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो HPPSC हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वालों की एक न्यू नोटिफिकेशन आई है आज की डेट में, दैट इज़ 22 मई, जिसमें कि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 8 पोस्टें निकाल रखी है। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सारी नोटिफिकेशन को एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। तो उसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा hppsc.hp.gov.in की वेबसाइट पे, जहाँ पर आप या तो आपको फर्स्ट स्क्रीन पे दिख जाएगा फ्लैश होके। अदरवाइज़ क्या करना है, आपने नोटिफिकेशन में जाना है और वहाँ पर कॉरिजेंडम आएगा और एडवर्टाइजमेंट आएगा। तो आप जाएंगे एडवर्टाइजमेंट में, और जितने भी कॉरिजेंडम्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं, और एडवर्टाइजमेंट वाले में जो नई रिक्रूटमेंट होती है वो वहाँ पर जाती है। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है, हम फिलहाल उसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। और ऐसी ही अगर आपको रिक्रूटमेंट से रिलेटिंग या कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो है तो वो इस चैनल में मिल जाएगी, आप और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जा सकते हो। सो ये पूरी नोटिफिकेशन आपके पास खुल जाएगी, जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर और क्लोजिंग डेट दे रखी है 10/6/2025, यानी कि अभी आपके पास 20 डेज़ है लमसम जैसे अप्लाई करने के लिए। और ये 14 तारीख की नोटिफिकेशन है। तो इसमें बेसिकली हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर इन्होंने असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की है, मतलब एडवर्टाइज किया है, जो कि ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर की है, जिसमें आपको लेवल 18 मिलने वाला है, अच्छी सैलरी है एंड गेजेटेड पोस्ट है, जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के थ्रू भरी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर दिख जाएगी आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सो ये जो इंस्ट्रक्शन है, बेसिक इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, क्या एज लिमिट रहने वाली है आपकी, और कैटेगरीज में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। उसके साथ पोस्ट जितनी एडवर्टाइज़ की है वो चेंजेस भी हो सकते हैं, ये बेसिक्स ही होती है। सो ये जो एग्ज़ाम है ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम इन्होंने पब्लिश किया है। तो HP वालों को थोड़ा शायद बेनिफिट मिल जाएगा, वैसे वो फर्स्ट मेंशन है। तो चलिए अब पोस्ट के बारे में देखते हैं। सो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट आएगा हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस HPFS असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। 8 पोस्टें हैं, अनरिजर्व की 2 है, SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 2 है, EWS की 1 है और जनरल एक्स सर्विसमैन की 1 है। तो लेवल आपको 18 मिलने वाला है, जो आपका लेवल आपको मिलने वाला है इसमें। तो यहाँ पर दे रखा है कि अगर तो आप फ्रेश हो तो 35 साल आपकी एज होगी, जिसके साथ आपको रिलैक्सेशन मिलेगी ही, जो भी कैटेगरी की होगी। बट अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपके पास 42 ईयर्स की एज है अप्लाई करने के लिए, वो भी है, तो एम्प्लॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 35 ईयर्स या उससे नीचे हो तो आपकी एज कंसीडर होगी, और अगर आप एम्प्लॉय हो तो 42 साल आपकी एज रहेगी, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरीज में। और अगर आप HP गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो उस हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आई गेस 45 ईयर तक काउंट होता है। और जो एज काउंट होगी आपकी वो करेगी 1/1/25 तक की, मतलब 1/1/25 को आप 35 साल के होने चाहिए अगर आप फ्रेशर है तो। और एज आपकी 10th के सर्टिफिकेट से या +2 के सर्टिफिकेट से ही कंसीडर होगी। जब आप फॉर्म भरेंगे तो एज प्रूफ के लिए आपको वही चीज़ लगानी पड़ेगी। इसमें भी लिखा था कि आपको अगर अपनी एज प्रॉपरली लिखनी है अपने डॉक्यूमेंट से ही देख के, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस या इंजीनियरिंग में, तो एग्रीकल्चर, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन इंजीनियरिंग अगर आपके पास है, इन्वायरमेंटल साइंसेज, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक, वेटनरी साइंसेज एंड जूलॉजी, अगर इसमें से आपकी कोई सा भी बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके अलावा अगर ओनर सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट रन फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज प्रोवाइडेड दे आर स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट, या फिर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ग्रेजुएट विद प्योर मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दे मस्ट बी टेकन साइंस सब्जेक्ट इन देयर +2 और इक्वलेंट एग्जाम। तो अगर उसके अलावा ये चीज़ें हैं आप तो भी अप्लाई इसमें कर सकते हो। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, मतलब अगर आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको अप्लाई करना है, तो उसमें भी इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि आपके पास मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और उसके अलावा इसमें क्या होगा कि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, प्लस आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ होंगे, फिजिकल टेस्ट भी होगा इस एग्ज़ाम के साथ साथ। तो अगर मेल है तो आपको हाइट इतनी मेंशन है, चेस्ट और कैपेसिटी ऑफ वॉक, ये सारी चीज़ें। फीमेल के केस में भी यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन है कि हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 74 सेंटीमीटर होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ वॉक आपकी 16 किलोमीटर इन 4 आवर। तो अगर आप, जैसे कि मैंने बोला, ऑल इंडिया लेवल पे है, अगर आप बिलोंग करते हैं ST और या फिर जैसे गोरखा, असमीज, मेघालय, सिक्किम, यहाँ वाले लोग हैं, तो उनके लिए फीमेल और मेल का अलग क्राइटेरिया है। उसके अलावा आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि आप प्रॉपरली फिट है इस जॉब के लिए, तो वो आपके
चीफ मेडिकल ऑफिसर से, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आपके लिए बनने वाला है। और उसके अलावा इनकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है जैसे नॉलेज ऑफ कस्टम, मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ HP एंड सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन दी पेक्युलियर फॉर्म। तो बात आएगी स्कीम ऑफ एग्ज़ाम। तो प्री एग्ज़ाम होगा आपका, फिर पर्सनालिटी टेस्ट भी होगा, मेन एग्ज़ाम भी होगा आपका। तो प्री में बेसिकली हिस्ट्री, जूलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उसके अलावा नॉलेज ऑफ करंट अफेयर भी आएगी और मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी आपको प्रॉपर। ये आपका प्री एग्ज़ाम रहने वाला है 100 नंबर का, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एंड ऑल्सो 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। तो वो सारी चीज़ें ना इस डिटेल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। तो आपका जो प्री एग्ज़ाम रहने वाला है वो आपका रहेगा 100 नंबर का। फिर आपके पास आएगा मेन एग्ज़ाम, जो कि आपका रहने वाला है। सो सिलेबस इसमें आपके जनरल नॉलेज आ जाएगा, जो पूरा कवर करेगा। आपका जनरल इंग्लिश आ जाएगा, हिंदी आ जाएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपने चूज़ किया होगा वो आ जाएगा। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश आप कुछ भी इसमें ले सकते हो। फिर आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट लास्ट में, जो मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट है। अब बात आती है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो आपको इनका जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन जो पोर्टल है वहाँ से आपको जाके इसमें अप्लाई करना है। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डाल दूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही भरनी है, ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी। तो अब बात करते हैं सेंटर्स की। तो यहाँ पर धर्मशाला, शिमला और मंडी 3 सेंटर दे रखे हैं। बेसिकली धर्मशाला नहीं है, वो कांगड़ा में आपका आएगा ऑनलाइन सेंटर, वहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और उसके बाद आती है फ़ीस की। तो जो मेल कैंडिडेट है जनरल या इकोनॉमिकल वीकर इन सब के, तो उनके 600 रुपये आपको फ़ीस भरनी है। और जो भी अदर स्टेट वाले हैं HP के बाहर के, तो उनको भी 600 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है। और SC ST OBC वगैरह के अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके 150 रुपये लगेंगे। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं होगी और फीमेल की भी कोई फ़ीस नहीं है। और फीस अगर एक बार दे दी जाएगी तो वो रिफंड नहीं होगी। आप अपनी कैटेगरी पहले सिलेक्ट करेंगे प्रॉपरली, उसके बाद ही आपकी फ़ीस अप्लाई होगी। सो या आज की वीडियो के लिए इतना ही था, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।